आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का दूसरा चैप्टर है ना, अम्ल क्षारक एवं लवण, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उस पर एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग ये दो तीन जो हमारे परिभाषा है पहले उसको देखते हैं। ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है। वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो ये अम्ल का परिभाषा है। जैसे ये अम्ल के कुछ नाम हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, ये उसका स्रोत है सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपका संतरा और नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। उसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल आपका दही में मिलता है। और मेथेनिक अम्ल जो है वो चींटी का डंक या नेटल का डंक में ये सारे अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये अम्ल के नाम हैं और ये उनका स्रोत है। आप इन्हें याद कर लेना क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा है क्षारक। ठीक है। तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। ठीक है। कुछ उदाहरण है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये कुछ क्षारक के उदाहरण हैं। ठीक है। आपको अगर इसको याद करने में दिक्कत होता है, जैसे अम्ल, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है या नीला को लाल करता है। तो अम्ल नाम से आप याद रखिएगा, अम्ल जो है, अम्ल आखिरी में ल आ रहा है तो ये क्या करेगा, नीला को लाल करेगा। ठीक है। अम्ल है तो क्या करेगा, वो नीला को लाल करेगा। ठीक है। तो क्षारक क्या करेगा, वो लाल को नीला कर देगा। ठीक है। अम्ल क्या करेगा, आखिरी में ल हो रहा है तो आखिरी में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला पहले रहेगा, आखिरी में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप इसको दो चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है। अभी कुछ मैंने स्टार्स पॉइंट्स दे के लिखे हुए हैं। ठीक है। ये आपको जानने चाहिए। जैसे लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। प्राकृतिक सूचक है। ये किससे मिलता है, लिचेन नाम का एक पौधा से पाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक। तो ये तो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, लिटमस और हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। उसी प्रकार से संश्लेषित, जिसको सिंथेटिक बोलते हैं, मतलब जिसको हम लोग प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में बनाते हैं ना, उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं, जो प्राकृतिक नहीं रहता है। ठीक है। तो ये दो नाम है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और क्या है, फिनोल्फथेलिन। ये दो हम लोग का संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक ये सूचक है। ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है ये आपको याद रखना है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को पहले उसमें अम्ल डाल दिया किसी पे, ठीक है, फिर बाद में उस पर अगर आपने क्षारक डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षारक दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वो फिर से आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं आपके पास क्या है, लाल लिटमस पत्र है, आपने उसमें पहले क्षारक डाल दिया तो लाल को क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। अब नीला हो गया, उसको आपने फिर से अम्ल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल फिर से लाल कर देगा। यानी कि पहले लाल था, क्षारक डाले तो नीला हुआ, फिर अम्ल डाले तो फिर से लाल हो गया। कहने का मतलब ये जो पहले जिस स्थिति में रहेगा उसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है। उस प्रकार से मतलब ये एक दूसरे का जो आपका प्रभाव रहता है उसको वो क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, ये हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कोई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या सूचक कहा जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, आपका ये जो क्या था, पत्ता गोभी हो गया लाल रंग का, या हल्दी हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, ये सब जो है इसका कलर जो रहता है उसके अंदर पे, वो कलर क्या होता है, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब उसमें अम्ल या क्षारक मिला रहता है, इसके लिए उस प्रकार का रंग उस पर रहता है। ठीक है। तो ये हम लोग का इस पार्ट का क्या है,
बेसिक है, ठीक है। इससे पहले आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग को इतना पहले समझना है। इससे पहले आपका अम्ल क्षारक का रासायनिक गुणधर्म या अम्ल क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया क्या होता है वो सब पहले हम लोग सीखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जितना हम लोगों ने सीखा ये पहले हमको सीखने की क्या है ज़रूरत है, ठीक है। जब आप इतना सीखेंगे तो इससे आपको एक क्वेश्चन मिलता है। आप किताब में देखेंगे तो इतने के बाद आपको एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, आपको 3 परखनलियाँ दी गई है। इनमें से एक में अवशित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारकीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास 3 परखनली है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक में कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पानी है, समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, एक में आपका अम्ल है और एक में क्या है क्षारक है। इस प्रकार से आपका 3 परखनली दिया हुआ है, एक में अम्ल है, एक में क्षारक है और एक में कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल आपका पानी है, ऐसा समझिए, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक लाल लिटमस पत्र है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक लाल लिटमस पत्र है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लाल लिटमस पत्र की सहायता से आपको इनकी पहचान करनी है, ठीक है। लेकिन ये अम्ल है आपको पता नहीं है, ठीक है, ये क्षारक है आपको पता नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। 3 ग्लास रहेंगे, तीनों में से पानी रहेंगे, मतलब एक में अम्ल रहेगा, एक में क्षारक रहेगा और एक में नॉर्मल रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं रहेगा। अब आपको पता करना है कि इसमें से अम्ल कौन सा है, क्षारक कौन सा है और जिसमें कुछ नहीं है वो कौन सा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लाल लिटमस पत्र को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये लाल का लाल ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप लाल को अम्ल में डालेंगे तब भी ये लाल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लाल को क्षारक में डालेंगे तो क्षारक क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। तो आप तीनों में एक एक बार करके डालेंगे, ठीक है। तो जिसमें डालेंगे और उसको उसमें डालने के बाद जब वो नीला हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, क्षारक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिटमस पत्र को लेंगे और सब में इसमें किसी में भी डुबाएंगे, जिसमें डुबाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्षारक है। तो जिसमें पहले कलर चेंज होगा उसमें क्या हो जाएगा, क्षारक हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो लाल था जैसे हम लोग क्षारक में डाले तो अब ये क्या हो गया है, नीला हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास अब लाल नहीं बचा, हमारे पास क्या बचा, अब नीला बचा है, ठीक है। अब हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, इसको हम लोग हटा देंगे वहाँ से। फिर जब आप नीला को डालेंगे, जब इसमें डालेंगे तो ये तो उदासीन है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये नीला ही रहेगा। लेकिन जब आप इसको फिर अम्ल में डालेंगे तो नीला क्या हो जाएगा, आपका लाल हो जाएगा, ठीक है। नीला आपका क्या हो जाएगा, फिर से लाल हो जाएगा। तो जैसे नीला लाल हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अम्ल है। अम्ल नीला को लाल कर देता है। तो इसी प्रकार से आप दोनों को अलग कर सकते हैं और जिसमें कुछ नहीं होगा वो क्या होगा, आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 3 परखनली है और आपके पास क्या है, लाल लिटमस पत्र है, उससे आप इस प्रकार से किसमें कौन सा रखा है आप उसको उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। इसके अगले जो भाग होंगे इस वीडियो के, उस पर मैं इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।